हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फ्यूचर फाउंडेशन। स्टूडेंट्स, हमारी बात चल रही है पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आईटीएफ पर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर हमने लास्ट क्लास में 2022 के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। चलिए बेटा, तो इस क्लास में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 2021 को लेकर। स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिया है कॉसेक ऑफ 2 cot इनवर्स 5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो हम जानते हैं कि कॉसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा और ऑल कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स और ऑल एक्स और फॉर ऑल मॉड एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी अगर हम अंदर कॉसेक इन्वर्स क्रिएट कर लें। तो कॉसेक इन्वर्स क्रिएट करने के लिए मुझे कॉट इन्वर्स को और कॉस इन्वर्स को, मतलब इस वैल्यू को कॉसेक इन्वर्स में बदलना होगा। ठीक है, तो हमें क्लास में सिखाया जाता है कि भाई कोई भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, जनरली हम टेन इन्वर्स में बदल देते हैं। ठीक है, तो टेन इन्वर्स में बदलने के लिए ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। अब कॉट इन्वर्स को टेन इन्वर्स में तो ईजिली बदला जा सकता है, लिखा जा सकता है इसको 2 tan इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 3/4, है ना। कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू, अगर थीटा है तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये 3 4 5 का ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। सो ये तो हो गया क्या, अगर कॉस थीटा 4/5 है, इट मीन्स इट इज साइन थीटा। यहाँ से मतलब साइन थीटा क्या पता लग रहा है, नॉट साइन थीटा, टेन थीटा क्या पता लग रहा है 3/4, राइट। तो हो गया बेटा ये तो बस सॉल्व करना रहेगा। 2 tan इनवर्स एक्स इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये tan इनवर्स एक्स एज इट इज। नेक्स्ट कोसेक ऑफ tan इनवर्स, ये 5 से 5 कैंसिल, 2 5 से 10 अपॉन 25 minus 1 24 plus tan inverse 3/4 as it is. This is cosec of tan inverse 5/12 plus tan inverse 3/4, right. Again tan inverse x plus tan inverse y, अगर x y का प्रोडक्ट लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा tan inverse x plus y upon 1 minus x y, right. So this is tan inverse बेटा ये आ जाएगा, एलसीएम लेंगे 12, तो ये आएगा 5 प्लस 4 3 12 3 3 से 9 अपॉन 12 4 से 48 माइनस 5 3 से 15, और ये 12 से कैंसिल, 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉसेक ऑफ tan इनवर्स 5 प्लस 9 दैट इज 14 4 से 56 अपॉन ये कितना हो गया 48 माइनस 30। तो अब मैं tan इनवर्स को कॉसेक इनवर्स में चेंज करना चाहता हूँ। तो tan इनवर्स एक्स अगर थीटा है तो tan थीटा मेरे को दिखेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज 56 33। अगर मैं हाइपोटेन्यूज देखूँ तो ये आएगा 65। ठीक है,
तो cosec इनवर्स 65 अपॉन 56 हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है ना cosec थीटा। तो यहाँ से बेटा cosec इनवर्स x is x if x mod x is greater than equal to 1, so this holds, so 65 upon 56 कोई ऑप्शन होना चाहिए 65 upon 56, या ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। चलिए और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 8 प्लस cot इनवर्स 18 प्लस cot इनवर्स 32 प्लस एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स, देन अल्फा इज व्हाट। तो ये मुझे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर सीरीज मिली हुई है, अगर राइट हैंड साइड देख रहा हूँ मैं, है ना। तो अगर हम बेटा सीरीज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आईटीएफ में, तो जनरली किस में हम कन्वर्ट करते हैं, tan इनवर्स में। तो इसको हम tan इनवर्स में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसको ऐसे लिखा, cot इनवर्स अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/18 प्लस tan इनवर्स 1/32 and so on up to 100 terms, right। तो यहाँ पर मैं nth टर्म लिखने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। तो nth टर्म लिखने के लिए पैटर्न बनना चाहिए। तो पैटर्न अगर मैं देखूँ तो लिखा जा सकता है वो 2 को 2 इंटू 1 का स्क्वायर, राइट। सर आपने 1 का स्क्वायर क्यों लिखा, अभी देखिए मैंने क्यों लिखा। बाकी टर्म्स भी ऐसे लिखे जा सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 18 को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 3 स्क्वायर, है ना, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं nth टर्म की बात करूँ, फ्रॉम RHS Tn, nth टर्म इज tan इनवर्स 1 बाय, ठीक है बेटा, थर्ड टर्म में 2 इंटू 3 स्क्वायर आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 इंटू 2 स्क्वायर आ रहा है, फर्स्ट टर्म में 2 इंटू 1 स्क्वायर आ रहा है, तो nth टर्म में 2 इंटू n स्क्वायर भी आएगा, है ना। तो Tn tan इनवर्स 2/4n स्क्वायर आना चाहिए ऐसा। अब मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई क्यों किया, सभी समझ आ जाएगा, याद आना चाहिए वैसे तुमको। देखो क्रिएट क्या करने की कोशिश करते हैं हम कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई ये आइडेंटिटी बन जाए, राइट। तो वो होता है क्या, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई लिख लेते हैं। तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई में पहले डिनोमिनेटर में 1 प्लस तो दिखना चाहिए, तो 1 हमने ऐड कर दिया तो 1 सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, राइट। तो डिनोमिनेटर में ये 2n प्लस 1 इंटू 2n माइनस 1 बनता दिख रहा है, और ये 2 अब इस 2 का काम आएगा, है ना, 2 यूज में आएगा। 2 को हम लिख सकते हैं 2n प्लस 1 माइनस ऑफ 2n माइनस 1, राइट। ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स x माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो ये बेटा Tn है। अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, मतलब cot इनवर्स अल्फा, तो अब मैं एक्सपेंड कर इसको लिखता हूँ RHS को 1 2 3 पुट करके, ये हो जाएगा tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1, राइट, प्लस tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस
एंड सो ऑन अप टू टेन इनवर्स 100 पुट करते हैं तो 201 माइनस टेन इनवर्स इट इज 199। अब देखिए टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। देखिए तो सेकंड ब्रैकेट में सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है, राइट। ये सब ब्रैकेट ही है, ये लास्ट में 100 ब्रैकेट होगा तो लास्ट ब्रैकेट मतलब 100 ब्रैकेट में भी सेकंड टर्म कैंसिल हो रही है तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स 201 माइनस टेन इनवर्स 1। ओके, और टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लिखा जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। ये हो गया टेन इनवर्स 200 अपॉन 202 और you can write tan inverse 100 upon what 101, okay, or you can write cot inverse 101 upon 100, this is cot inverse alpha। तो कह सकते हैं बेटा अल्फा इज इक्वल टू 101 अपॉन 100 और यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू 1.01, ठीक है। तो ऑप्शन इसी ऑप्शन जो गिवन थे हमको वो इसी तरीके से गिवन है, ठीक है, मतलब पॉइंट के फॉर्म में। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है, या ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आगे बात करते हैं। सर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब बाई 3 माइनस ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये जो नीचे सीरीज लिखी हुई है सच मुझे ए और बी अगर मैं साथ रखता हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट ए और बी को अलग अलग करके लिखता हूँ, देन देखिए मुझे क्या दिख रहा है। ए माइनस ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए की पावर 4 बाई 4 एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है, एंड प्लस बी माइनस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी क्यूब बाई 3 माइनस बी की पावर 4 बाई 4 प्लस एंड सो अप टू इन्फिनिटी, ठीक है ऐसा। अब अगर मैं देखूं तो मुझे ऑप्शन जो है वो लॉग की टर्म्स में भी गिवन है, ठीक है, और मुझे सीरीज बनती दिख रही है लॉग 1 प्लस ए की बेटा बी सी के साथ, है ना। आप एक्सपेंड करके देखिए लॉग 1 प्लस ए को, यही मिलेगा। इसी तरीके से मैं सेकंड ब्रैकेट को बोल सकता हूँ लॉग ऑफ 1 प्लस बी टू द बी सी, राइट। तो बेटा ये तो लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी लॉग ऑफ ए बी, राइट। तो ये हो गया वन लॉग ऑफ 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी, राइट। इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो ये आएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। क्या मुझे इसकी वैल्यू पता है? जैसे पता हो सकती है, इसको हम अगर एक्सपांड करें तो टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो इसको लिख सकते हैं टेन इनवर्स, अच्छा ए और बी दोनों ही 0 से 1 के बीच में है तो उनका प्रोडक्ट भी लेस देन 1 होगा, राइट। तो डायरेक्ट हम सिंपलेस्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ से पता लग रहा है मेरे को ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4 मतलब 1। इट मीन्स ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए बी, राइट। और यू कैन से 1 प्लस ए सॉरी ए प्लस बी प्लस ए बी इज इक्वल टू 1। तो ए प्लस ए बी की जगह 1 रख देते हैं, मीन्स ये आ जाएगा 1। So answer is log 2 to the base e, right? So this is the final answer. So option is correct. चलिए चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है इफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन सी, where x is lying between 0 and 1, then the value of cos pi c upon a plus b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में किया है जिसमें सिर्फ
इतना गिवन था, ठीक है। तो उसमें मैंने क्या किया था, लेट साइन इनवर्स x अपॉन a इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x अपॉन b इज इक्वल टू t मान लिया था। तो यहाँ पर भी इसको पूरे को ही t मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम इससे और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ए टी दिख रहा है, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पी टी दिख रहा है। ऐड करने पे t क्या दिखेगा बेटा, पाई बाई टू टाइम्स ए प्लस बी, मतलब पाई बाई टू ए प्लस बी, है ना। अब होगा क्या, टेन इनवर्स पाई इज इक्वल टू सी टी है, राइट। तो टेन इनफैक्ट y क्या हो जाएगा, टेन ऑफ c इंटू पाई बाई टू इंटू ए प्लस बी, राइट। तो अगर मैं बोलूँ, अच्छा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कॉस ऑफ पाई सी अपॉन ए प्लस बी, पाई सी अपॉन ए प्लस बी, है ना, ये चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूँ कि पाई सी अपॉन ए प्लस बी अगर थीटा है तो कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ एन क्या लिखा जाएगा, कॉस थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन लिख जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। बेटा देखना कहीं ये थीटा बाई टू तो नहीं है, बिल्कुल ये तो थीटा थीटा बाई टू है। इसका मतलब कॉस पाई सी अपॉन ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलिए, ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं, चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ 2 tan इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13। जैसे मैं बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखता हूँ तो मुझे बस याद आता है कि ये दोनों फंक्शन जो है सेम बन जाए, मतलब अगर बाहर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan में है तो अंदर tan इनवर्स बन जाना चाहिए। तो इसको लिखता हूँ मैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज कर लेते हैं, 5/13 12 की कमी दिख रही है तो tan इनवर्स के लिए परपेंडिकुलर फॉर्म बेस चलेगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर आएगा बेटा 5 और बेस आएगा 12, राइट। 5 12 13 चलता है ना, ठीक है। और ये थीटा है, तो ये बन गया tan इनवर्स, सॉरी नॉट tan इनवर्स, बाहर तो tan है, मतलब tan इनवर्स 6 इंटू 5 अपॉन 25 माइनस 9 दैट इज 16 प्लस tan इनवर्स 5/12, ठीक। तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और tan इनवर्स 15/8 प्लस tan इनवर्स 5/12। अगर मैं बात करूँ बेटा 15/8 वैसे तो ग्रेटर देन 1 है, बट अगर इसकी मल्टीप्लाई 5/12 से कर देता हूँ तो ये आएगा 75 अपॉन 96 लेस देन 1, तो आगे अपॉन 1 माइनस 6 डायरेक्ट मैं यूज़ करूँगा। तो tan इनवर्स 15/8 प्लस 5/12 ऑन 1 माइनस 15/8 इंटू 5/12, राइट। तो 10 बस 10 कैंसिल, ये हो जाएगा 15 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 8 और 12 इंटू 8 माइनस 15 इंटू 5, 180 प्लस 40
96 माइनस 75, राइट। तो कितना आएगा ये 220 अपॉन 21, right? 220 upon 21, option must be there. Yeah, option B is correct. चलिए कुछ और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो चलिए बेटा, क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ऑल एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज्ड, है ना। और ये बॉक्स एक्स उसको डिनोट कर रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक है। ओके, नाउ इस टाइप का क्वेश्चन हमने क्लास में वैसे डिस्कस किया है ना, रेंज में इसको डिस्कस किया है हमने। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट स्क्वायर प्लस 1/3 का बॉक्स है, ठीक है। तो कॉस इनवर्स के अंदर भी ये हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसा कुछ, साइन इनवर्स बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ स्क्वायर प्लस 1/3। तो -1/3 करेंगे तो -1/3 -2/3 -1 आ जाएगा, फिर माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब कॉस इनवर्स के जो आर्ग्यूमेंट है उसका बॉक्स में -1 आ गया, मतलब इंटीजर आ गया। तो बॉक्स तो इंटीजर को बाहर कर देता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 -1, ठीक है। बट आर्ग्यूमेंट से बाहर नहीं जाएगा -1, ठीक है, वो रहेगा कॉस इनवर्स का आर्ग्यूमेंट में, बट बॉक्स से बाहर हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। अच्छा, अब ये फंक्शन डिफाइन कब है, या LHS का ही डिफाइन कब होगा, जब बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 -1 से 1 के बीच में होगा। अच्छा, हम जानते हैं कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 कभी भी -1 नहीं हो सकता है। मतलब कहने का ये है कि बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 वैसे ही इंटीजर है, -1 0 और 1 ये टेन करेगा, बट ये -1 कभी नहीं होगा किसी भी एक्स पे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, लेस देन 0 नहीं हो सकता, राइट। तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 या तो 0 होगा, है ना, या फिर 1 होगा, राइट। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 को 0 करता हूँ, राइट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 का रेंज 0 से 1 बनेगा, है ना। मतलब आप कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 लेस देन 1 है, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस, या कह लो एक्स स्क्वायर लेस देन 2/3 है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि एक्स जो है वो -√2/3 से √2/3, ठीक है, ओके। बट अगर ऐसा है इस इंटरवल के लिए, और हमने बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 को 0 किया है, तो इसको 1 बोलते हैं, फ्रॉम 1 साइन इनवर्स 0 प्लस कॉस इनवर्स -1, कितना मिलेगा मुझे, एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 0 0 है, और कॉस इनवर्स -1 पाई है, ये एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ से तो एक्स प्लस माइनस √पाई आ रहा है, क्या सेकंड से और थर्ड से कोई इंटरसेक्शन मिल रहा है तुमको, पाई मिल रहा है, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। इफ बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 1 हो जाए, इट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 1 से 2 हो जाए, मतलब एक्स स्क्वायर 2/3 से 5/3 हो जाए, मतलब
एक्स या तो माइनस रूट ओवर 5/3 से रूट ओवर 2/3 क्लोज माइनस का, और एक्स रूट ओवर 2/3 से रूट ओवर 5/3 आ जाए, है ना। देन क्या होगा, फ्रॉम 1 साइन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 0 एक्स स्क्वायर होगा, साइन इनवर्स 1 पाई/2, कॉस इनवर्स 0 भी पाई/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगेन एक्स जो है वो प्लस माइनस रूट ओवर पाई आएगा। अगर मैं बोलूँ दिस इज फोर्थ, फोर्थ से और थर्ड से नाउ और इंटरसेक्शन थर्ड क्या आ रहा है, और इंटरसेक्शन थर्ड तो अगेन पाई आ रहा है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, राइट, जीरो सॉल्यूशन, राइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो जीरो है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ रियल रूट्स of the equation tan inverse root over x x plus 1 plus sin inverse root over x square plus x plus 1 is equal to pi/4। और ऑप्शंस आर गिवन, कोई एक ठीक होगा। चलिए, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी वैसे हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, उसमें मतलब वो भी रेंज से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। तो पहले हम डोमेन डिफाइन करेंगे, ठीक है, मतलब डोमेन पर बात करेंगे। तो tan इनवर्स का अगर डोमेन की बात करें तो रूट ओवर एक्स एक्स प्लस 1 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, राइट। ऑल रियल हो सकता है, बट हम जानते हैं कि ये तो नॉन नेगेटिव है। तो रूट ओवर एक्स एक्स प्लस 1 लेस देन इन्फिनिटी, राइट, मतलब ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर स्क्वायरिंग कर दे तो एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, राइट। एक तो ये। अच्छा, ऑल्सो अगर मैं साइन इनवर्स को डिफाइन करूँ तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये बेटा -1 से 1 होना चाहिए, बट मैं जानता हूँ कि रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये नॉन नेगेटिव है, ये तो नॉन नेगेटिव है, राइट। तो बेटा स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमें क्या दिखेगा, ग्रेटर देन जीरो है। अगर ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो है तो उसको इग्नोर कर दीजिए, हम सिर्फ इससे ऐसा लिखेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो दिख रहा है, राइट, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एक्स एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो दिख रहा है, राइट, दिस इज टू। तो 1 में कह रहे हैं कि एक्स एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और सेकंड में कह रहे हैं एक्स एक्स प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 एक्स एक्स प्लस 1 जो होगा बेटा वो ग्रेटर और सॉरी इक्वल टू जीरो होगा, मीन्स एक्स की वैल्यू या तो -1 होगी या फिर जीरो होगी। तो डोमेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दो पॉइंट है, -1 और जीरो। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन डिफाइन होगी ये इन दो पॉइंट के लिए हो सकती है। नाउ इफ x इज इक्वल टू -1, तो tan इनवर्स 0 प्लस साइन इनवर्स कितना दिख रहा है, x की जब -1 रखते हैं तो -1 प्रेजेंट कैसे, तो साइन इनवर्स 1 दिखेगा इज इक्वल टू पाई/4। तो ये तो यार पाई साइन इनवर्स 1 तो पाई/2 होता है, पाई/2 इज इक्वल टू पाई/4 कभी हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। एंड इफ x इज इक्वल टू 0, तो अगेन tan इनवर्स 0 एंड ये साइन इनवर्स x के 0 रखेंगे तो फिर से ये 1 बनेगा इज इक्वल टू पाई/4, तो अगेन नॉट पॉसिबल। तो ये जो दो x की वैल्यूज मैं लेकर आया हूँ जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड है, उसके लिए इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है, राइट। तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स इज इक्वल टू 0, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा इस इक्वेशन को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए बेटा, इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस लेके 2021 ईयर को लेकर। तब तक बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।